हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग आइडेंटिटी शिफ्टिंग। और बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि क्या पागलपन है, बट बिलीव मी, यह पागलपन वर्क करता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग होती क्या है। मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस की जर्नी मैंने देखी है, और ऐसे लाखों लोग हैं। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैंने ऑलरेडी 1 से 2 घंटे के लेक्चर दिए हुए हैं। इसमें टोटल तो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पे इतना ज्यादा फोकस किया है। अगर आप रियली अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में आपको समझा सकूं कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग होती क्या है। ऐसा क्यों होता है कि आपके उम्र के लोग ही जिंदगी में फोड़ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आप जिंदगी भर संघर्ष कर रहे हैं। जब आप समझेंगे, अपनी लाइफ में अमल करेंगे, तो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हर चीज में आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। बोला यह जाता है कि एक गोल्ड फिश को अगर आप एक छोटे से पॉन्ड में रखेंगे तो वो हमेशा उसी साइज की रहती है गोल्ड फिश। लेकिन जैसे ही उस गोल्ड फिश को आप बड़े से पॉन्ड में डाल देंगे, एक बड़ा सा पॉन्ड लेके उसमें उसको रख देंगे, तो उसका साइज बड़ा होने लग जाएगा उस मछली का। वो जो मछली है वो आप है, और जो पॉन्ड है वो आपका माइंड है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका माइंड है, जो पॉन्ड है, वो छोटा सा है कि बहुत विशाल है, कि सी लेवल का है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। एक किताब है जिसको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, इट इज कॉल्ड साइको साइबरनेटिक्स। इसके जो ऑथर है वो एक प्लास्टिक सर्जन है। तो होता यह था कि जो भी उनके पेशेंट आते थे वो ज्यादातर खुश नहीं थे। उनके जो एक्सटर्नल बॉडी थी, वो लोग कुछ ना कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और लोग देख के शायद मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो एज पर द रिसर्च, इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे कस्टमर्स का जब प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद, इस किताब को लिखने के बाद रिसर्च में यह कंडक्ट हुआ कि बहुत से लोग तो इंप्रूव हुए, उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग वैसे ही फील करते थे, अंदर से अगली फील करते थे। वो प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, स्टिल वो अगली फील करते थे। और जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करा के जो कॉन्फिडेंस फील कराते हैं, विद टाइम, समय के साथ उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लग गया। और उस रिसर्च से यह पता लगा कि एक्चुअल में इंटरनल ब्यूटी की मिसिंग थी। अंदर से वो खुश नहीं थे, अंदर से वो खूबसूरत नहीं फील कर रहे थे, और उसी वजह से बाहरी लेवल पे, बाहर दुनिया पे उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल बदसूरत है, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी यही है। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, तूफान तक आ रहा हो, अगर आपके अंदर एक फीलिंग है कि वो चीज होगी, तो भाई साहब वो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग आउटर वर्ल्ड की दुनिया से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि अगर कुछ हो जाता है बाहर, तो वो हमको इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हमारे अंदर तो क्षमता ही नहीं होती कुछ उसको फाइट करने की, और हम ऐसे ही स्ट्रगल करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोग 22 से 23 साल में मर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी नौकरी है, मुझे ऐसे ही 60 साल तक एक ऐसा काम करना है जिसको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसे ही मुझे रिटायर होकर मर जाना है। एक्चुअल में वो तो मरते हैं 75-80 साल में, लेकिन उनकी जो इंटरनल मौत है वो 22-23 साल में हो जाती है, जब वो कॉलेज से निकलते हैं और नौकरी करना शुरू करते हैं। अब बहुत से लोग इस समय कह रहे होंगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं इतने साल से संघर्ष कर रहा हूं, लोग गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में, अंदर फील होता है, मुझे बुरा लगता है, और वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, और उसकी वजह से मेरा जो आउटकम है वो नेगेटिव हो जाता है। ये फैक्ट है, आई एग्री। अब मेरी बात समझिएगा बहुत गौर से। जब आप एक कप लेकर उसमें पानी डाल के पीते हैं, तो वो पानी आप बन जाता है। दैट वाटर्स बिकम यू, राइट? और आप बाहर खड़े हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, तो वो जो पानी गिर रहा है ना आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे, तो वो ऊपर ही रहता है, और फिर कुछ समय बाद वो इवेपोरेट हो जाता है, वो गैस बन जाता है, राइट? हमारे जो थॉट्स हैं वो भी इसी पानी की तरह हैं। कुछ थॉट्स को हमको लेना है, और कुछ थॉट्स को हमको डिसमिस कर देना है। अब वो आपको समझना है कि कौन से थॉट्स हैं जो इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं जिसको मुझे पीना है, और कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो सिर्फ मैं बारिश में खड़ा हुआ हूं और मेरे स्किन पे बस आ रहे हैं। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि जो बारिश में खड़े तो वो हमको पानी पीना ही पीना है, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएगा, वो तो डिसअपीयर हो जाएगा। और बहुत टाइम से अगर बारिश हो भी रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी ना कभी वो बादल जाएंगे,
और सूरज निकलेगा और आप जो भीगे हुए ना नेगेटिव थॉट से, वो सूख जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये शक्ति है, ये बहुत बड़ी एक सुपर पावर है जो हमको समझना है। ये यूनिवर्स का लॉ भी है। इंटरनल शिफ्टिंग का यही मतलब हुआ कि जो मैं अंदर से सोच रहा हूं वही होगा। इट्स अ गिवन फैक्ट। द प्रॉब्लम इज कि हमको पता है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाहर की दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा क्लटर है, इतना संघर्ष मैंने देखा हुआ इतने सालों से कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं सक्सेस की जर्नी पे कैसे चलूं। आज से, अभी से ये चीज जिसने समझ ली और अपनी जिंदगी में धीमे धीमे अमल करना शुरू कर दिया, वो अपनी जिंदगी को पलटना शुरू कर देगा। कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं जो समझने बहुत जरूरी है। पहला है अवेयरनेस। इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके और आप अवेयर हो रहे हैं कि मेरे जो अंदर के थॉट्स हैं उसी में सारी की सारी सुपर पावर छिपी हुई है। तो मैं उन अंदर के थॉट्स को मेरे बाहर के थॉट्स से कंट्रोल नहीं करने दूंगा, मैं उसको हिलने नहीं दूंगा। अगर मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो मैं होऊंगा ही होऊंगा, बाहर चाहे मैं कितना फेलियर हो चुका हूं। सेकंड पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर कि मुझे चाहिए क्या इस दुनिया से। या तो जिंदगी आपको चलवाएगी या आप जिंदगी को चलाइए। अभी तक जिंदगी आपको चला रही है। कैसे चला रही है? जहां आपको पैसा मिल रहा है वहां आप भाग रहे हैं, जहां धक्का मिल रहा है वहां आप चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको जिंदगी में करना क्या है। अरे लड़ो उनसे, आंधी तूफान आए तब भी उसमें चलो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो मेरा लक्ष्य है, वो रास्ता मेरा लक्ष्य है। और जब फीलिंग अच्छी होती है ना, यकीन होता है ना, तो चाहे आंधी तूफान आपको करवट भी दे दे, आपको यू टर्न भी करवा दे, तो वो कहीं ना कहीं से घुमा के आपको वो लेके जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस गोल को, उस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोग स्टक फील कर जाते हैं। ज्यादातर 2 से 3 थॉट्स ऐसे नेगेटिव भारी वाले होते हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे पास अब ऑप्शन ही क्या बचा है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे पास अब ऑप्शन ही क्या है। इसका क्या मतलब हो कि मुझे अब जिंदगी भर ऐसी ही करना है, मुझे ये नौकरी करनी है, धीमे धीमे प्रमोशन लूंगा, आगे बढ़ूंगा। व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव? ये फेलियर टॉक है। दिस इज अ फेलियर टॉक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके पास हर सेकंड ऑप्शन है। जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उससे लड़ने की। अपने इंटरनल शिफ्टिंग को समझो, अपने आप को समझो, अपने थॉट प्रोसेस को समझो। समझो कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, उनको मुझे पीना है कि वो सिर्फ एक रेन की तरह है। रेन को हम फील कर सकते हैं, पीने की जरूरत नहीं है उसको। तो समझो उस बात को, अंडरस्टैंड करो, हटाओ उन थॉट्स को और फिर देखो कैसे जिंदगी चेंज होगी। मेरी गारंटी है। और अगर सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें तो आपकी जिंदगी चेंज होनी होनी, ये तो मेरी गारंटी है। ये आप कुछ दिन करिए, इस थॉट प्रोसेस को समझिए, अवेयरनेस लाइए और 21 दिन तक करिए। मेरे कहने पर 21 दिन तक करिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो याद रखो कि मैं इंटरनल सोर्स हूं। कमेंट में लिखिए, आई एम अ पावरफुल इंटरनल सोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी जो थॉट है अंदर के, जो मेरा सोर्स है, यानी कि जो मेरा सोल है, मैं उससे पावरफुल हूं, बाहर की दुनिया से नहीं। और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी सोचने पे मजबूर किया होगा, एंड आई होप इसको करने के बाद आप अपनी जिंदगी पलटोगे। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।